इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। बीते दिनों उमरवाड़ा थाने में नाबालिग का अपहरण का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को नाबालिग ने सिंगौड़ी चौकी में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि मैं बकरी चरा रही थी। इसी दौरान एक दोपहिया बाइक सवार मुझे जबरदस्ती बाइक में बैठाने की कोशिश कर रहा था। मेरी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जाँच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस निगरानी शुदा बदमाश के ऊपर NSA के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा है। शहर के नगर निगम के जोन कार्यालय में इन दिनों चूहों ने अपना ठिकाना बना लिया है। इस कार्यालय में चूहों का आतंक इतना बढ़ गया है कि चूहों ने कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कुतर डाला और इलेक्ट्रिक सामग्रियों की केबलों को अपना निशाना बनाया। निगम कर्मी चूहों के आतंक से परेशान है। दरअसल जोन कार्यालय के पीछे राशन की दुकान है। इसी कारण चूहों ने इन दिनों अपना आशियाना इस दफ्तर को बना लिया है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने आज सुबह प्रेस वार्ता लेते हुए मोहन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊपर 3 लाख से ज्यादा का कर्ज है। प्रदेश व्यापम नर्सिंग घोटाले जैसे मामलों में घिरा है। सरकार को चलाने के लिए 90 करोड़ की आवश्यकता है। यह पैसे कहां से आएंगे? वहीं इसके साथ उन्होंने बजट पास होने से पहले सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस बजट में न रोजगार है, न ही महंगाई से राहत है। प्रदेश कर्ज, करप्शन, क्राइम से घिरा हुआ है और सरकार बैठकर तमाशा देख रही है। ये 3C की सरकार जिसने कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जोड़ा है, उसका एक बजट तो है व्यापम, नर्सिंग, परिवहन, माइनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान और मेट्रो। इसमें कैसे पैसे डालें और कैसे करप्शन करें, लूट के हिस्से में सबका हमारा हिस्सा बने, ये एक हिस्सा इस सरकार का 3C का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर इस बजट का जो मूल सार है वो 3C का है और मैं सोचता हूं कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट लाएंगे। 90,000 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा चाहिए जो केवल लाडली बहना को आपको रखना है और करप्शन इनको कितना कहां से करना है उसका अलग बजट बनेगा जो मैं बता चुका हूं और जो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आंखों में धूल झोंकेंगे वो अलग बजट बनेगा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। बीते दिनों संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद बजरंग दल और भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी के बयान के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के मानसरोवर में एकत्रित होकर रैली निकालने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं के ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि हिंदू हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। ऐसी अनर्गल बातें करके एक तुच्छ मानसिकता को उन्होंने व्यतीत किया है। इसी विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज यहाँ इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, इनकी विचारधारा का पुतला यहाँ पर फूंका है। नगर निगम में आयोजित मेयर इन काउंसलिंग बैठक महापौर विक्रम आहाके की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लीगेसी वेस्ट की रेमेडियर हेतु तैयार की गई DPR का अनुमोदन और निकाय अंशदान की स्वीकृति के साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि आवंटन हेतु 1,80,57,112 रुपए रिजर्व फंड की स्वीकृति भी दी गई।
छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने शहर के देहात थाने परिसर में पहुंचकर पौधारोपण किया। उनके साथ थाना प्रभारी और स्टाफ ने पौधारोपण कर इस अभियान में अपना सहयोग दिया। नगर निगम सभा कक्ष में आज MIC की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शहर के साफ सफाई, सड़कों में सुधार, जल आपूर्ति, CM हेल्पलाइन के निराकरण, कचरा वाहन के रखरखाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में महापौर विक्रम आहा के निगम कमिश्नर सहित समस्त पार्षदगण मौजूद रहे। शहर के शांतिनाथ भवन में आज जैन समाज द्वारा डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में डॉक्टरों को शॉल श्रीफल देकर उनका आत्मीय सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में दीपक राज जैन समेत चिकित्सक मौजूद रहे। ऐसा ही समाज का स्नेह मिला तो निश्चित ही आगे भी निरंतर हम नितांत अपनी सेवा देते रहेंगे। और आज के इस आपके स्नेह, आपके सम्मान के लिए मैं समस्त छिंदवाड़ा समाज और पटवारी परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ।